ऐलान करने वाले जाकिर इतना लाजवाब है तो मज़कूर कितना लाजवाब, मज़कूर कितना लाजवाब। इतने ऐलानात के बाद जो आ रहा, और ऐसा ना समझना, ऐसा ख्याल ना कर लेना कि जब आदम आए थे तब ये नहीं आया था, जब मूसा आए थे तब ये नहीं आया था, जब ईसा आए थे तब ये नहीं आया था। अरे जब वो आए थे तब भी ये आया था। फर्क बस कि जब वो है, अब जो आया है बेनकाब होकर आया है, अब जो आया है बेहिजाब होकर आया है। इसलिए तो जब आने वाला आया है, ज़मीं बोली कि सरदारे पैगंबर आया है, फलक बोला खुदा का खास दिलबर आया है, कहा हुरों ने रहमत का समंदर आया है, मलक बोले खुदा का खास दिलबर आया है, और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है, जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है। तो अब आ गए मुस्तफा। बात चल रही थी जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान उस पे होता है, तो ऐसा ना समझना कि ये पहले वाले जो आए हैं तो बाद में आने वाले मेरे नबी के ऊपर इनका एहसान है। नहीं नहीं, बता दिया गया कि ये बाद में आए हैं, हकीकत में वो पहले आया है, हकीकत में वो पहले आया है। सब उसी के बाद तो आए हैं, और हक तो ये है कि वो ना आता तो ये ना आते। हक तो ये है वो ना आता तो ये ना आते, ये ना आते, ना होते आप तो कुछ भी ना होता। बज़्म इम्कान में वो ना आते तो किसी का वजूद ही नहीं होता। हर शय का वजूद उन्हीं का मरहूने मिन्नत है, मरहूने मिन्नत है। अच्छा, पहले बन गया था तो एक गोशा उसके ताल्लुक से आप और समात कर लें, फिर मैं पलट कर अपनी असल गुफ्तगू के तरफ आ जाऊं। बन गया था तो आया क्यों नहीं? उसका एक गोशा यूं भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब कोई चीज तैयार की जाती है, कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, तो पहले उसका नमूना बनाया जाता है, सैंपल बनाया जाता है, और जब लोग उसे पसंद कर लेते हैं तो फिर ऑर्डर देने वाले उसी नमूने को देखकर ऑर्डर देते हैं। आप किसी जूते की फैक्ट्री में जाइए, किसी कपड़े की फैक्ट्री में जाइए, तो पहले कारखाने वाले आपको नमूना दिखाते हैं, इस तर्ज का, इस शेप का, इस क्वालिटी का, इस साइज का, इस डिजाइन का। और जब आपने पसंद कर लिया, आपने ऑर्डर दे दिया, कहा गया अब आप इत्मीनान से घर जाएं, ऑर्डर का माल आपके पते पर सप्लाई कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आप मुतमईन होकर आ गए, आ गए तो नमूना पहले है, ऑर्डर का माल बाद में है। यही तो कुरान समझाना चाह रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तुम सब के लिए ये नमूना है, ये नमूना है। और दुनिया का दस्तूर है कि नमूना सबके पहले होता है, ऑर्डर का माल बाद में आता है। इसलिए मुस्तफा बतौर नमूना सबके पहले बनाए गए हैं, बाकी सारे बाद में तैयार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, ओ जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की। नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में। इसलिए तो कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अरे वो सारे इस नमूने का नमूना लेकर आए हैं। ये जो आया है सरापा नमूना बनकर आया है, ये जो आया है मुकम्मल नमूना बनकर आया है। तो ऐसा ना समझना, दुनिया ये समझती है और कायदा भी यही है कि बाद में आने वाले पर पहले आने वाले का एहसान होता है। जिस तरह जमीन का एहसान आप पर के रहने के लिए जगह दी है, हवा का एहसान आप पर के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दिया है, आसमान का एहसान आप पर के रहने के लिए शामियानाई निजाम दिया है, फसलों का एहसान आप पर के खाने के लिए दिया है, पानी का एहसान आप पर के पीने के लिए दिया है। मगर मेरा की शाब रब ने ये दिखा दिया, ऐ जमीन ये न समझना कि मुस्तफा पर भी तेरा एहसान है, ऐ आसमान ये न समझना कि नबी पर भी तेरा एहसान है, ऐ पानी आग हवा मिट्टी पानी ये न समझना कि मेरे महबूब पर भी तेरा एहसान है। इसलिए कि सबको रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन ना हो तो खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन आ देख जमीन नीचे है, मेरा मुस्तफा ऊपर जा रहा है, मेरा नबी ऊपर जा रहा है। ऐ आसमान ये ना समझना कि तेरा एहसान है, इसलिए कि तेरा शामी तो रहना दूबा नीचे है, मुस्तफा उसके ऊपर जा रहा है। पहला आसमान नीचे, मुस्तफा आगे, दूसरा तीसरा नीचे, नबी आगे, चौथा पांचवा नीचे, मुस्तफा आगे, छठा सातवां पीछे, मुस्तफा आगे। ऐ मलक ये न समझना कि तेरा कोई एहसान है, अर्श नीचे है, मुस्तफा आगे है, सिदरा नीचे है, मुस्तफा आगे है, तूबा नीचे है, मुस्तफा आगे है, बहरे कुलजुम नीचे है, मुस्तफा आगे है, मलाइका की जमात पीछे है, मुस्तफा आगे है, कुद्सियों का मेला पीछे है, मुस्तफा आगे है, फरिश्तों की अंजुमन पीछे है, मुस्तफा आगे है, जन्नत की बहारें पीछे है, मुस्तफा आगे है, कौसर पीछे है, मुस्तफा आगे है, तस्नीम के धारे पीछे हैं। ये सब का सब पीछे है, मुस्तफा आगे है। अच्छा जिब्रील अमीन अभी सोच ही रहे थे कि सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ, सब तो पीछे रह गए। इधरा का मकाम आया, जिब्रील को भी समझा दिया गया, वही लेके जाता है। तो ये ना समझना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है, मेरा पैगाम लेकर जाता है। लज़ी खलक की आयत लेकर जा रहा है गारे हिरा के अंदर। तो ये ना समझ लेना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है। सुबहान लज़ी असरा आयत लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। काफ आया इंसान राज की बातें लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। हामीम ऐन सीन काफ लेकर जा रहा है और महबूब के दरमियान, रब और मुस्तफा के दरमियान हो रही हैं। ये न समझना मेरा नबी तेरा मोहताज है। और उनके उम्मे हानी के घर से लेकर वजू कराकर बैतुल नूर तक लेकर के जो गया है, हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर जो आया है, बुराक का लगाम हाथ में थामे थामे जो लेकर चल रहा है, सारा सफर तेरे साथ हो रहा है। आका को जगा भी रहा है, महबूब को जगा भी रहा है, लबे काफूरी को तलबों से लगा भी रहा है। फिर आका तैयार भी हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, अंबिया की इमामत भी हो रही है। बुराक की लगाम थाम कर तू साथ साथ अब तक
तक चला, पहले आसमान पे साथ, सातवें आसमान तक साथ, जन्नत की सैर की तो साथ, दोज़ख का मुशाहिदा किया तो साथ, फरिश्तों से मिला तो साथ, अंबिया से मुलाकात हुई तो साथ साथ। लेकिन है जिब्रील, अब ये न समझना कि तेरे दिखाने से नबी जा रहा है, तेरे बताने से नबी जा रहा है। ये देख तेरी हद आती है, ये सिदरतुल मुंतहा है। अब जिब्रील सिदरा पे पीछे रहेगा, मुस्तफा आगे आगे नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाहे खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। लम्हे भर के लिए भी ज़हन में ये ख्याल ना आए किसी के भी। आज कुछ लोग कहते हैं जिब्रील पढ़ाने आते थे, जिब्रील ने पढ़ाया तो पढ़ा, पढ़ाया तो पढ़ा। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इतना इकरा 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 कहकर पढ़ा रहे थे तो फिर मुस्तफा ने क्यों ना पढ़ा? अगर जिब्रील ही से पढ़ना होता तो जब पहली मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। जब दूसरी मर्तबा कहा पढ़ लेते, नबी पढ़ लेते। मुस्तफा ने पढ़ा नहीं बल्कि सीने से लगाते रहे, दबाते रहे, लगाते रहे, दबाते रहे। मुखालिफों ने कहा कि जिब्रील पढ़ाने के लिए नबी का सीना खोल रहे थे, इसलिए सीने से सीना मिला रहे थे। हम नबी का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे, मुस्तफा का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। और मुस्तफा के सीना से जब मिला जिब्रील का सीना तो उन्हें समझ में आया ये करीना मोहब्बत का मिला नया। पहले आकर इनके मैकदे से पीना, तब शुरू करना बताने का करीना। तो जब तक कहते रहे इकरा, हुजूर फरमा रहे माना बेकारीन, मैं पढ़ने ही वाला नहीं, मैं पढ़ने ही वाला नहीं। जब तक तुम पूरी बात ना कहोगे पढ़ने का काम चालू ना होगा। आज कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं कहता हूँ नादान। अरे जो पैगाम बारगाहे रब से लेकर जिब्रीले अमीन अपने सीने में छुपा कर आ रहे थे, वो भी नबी जान रहे थे कि जितना लेकर आया है अभी उतना पहुंचाया नहीं है, अभी उतना पहुंचाया नहीं है। पहले जितना भेजा है उतना बता, पहले वहां से जितना माल लेकर आया है उतना डिलीवर कर। आधे अधूरे मामले में रिसीव नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा। अरे जनाब, आज तो दुनिया के अंदर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो जब लेकर आता है कुरियर वाला तो आप जाते अच्छी तरह चेक करते हैं। ओटीपी अगर मोबाइल पे आया हुआ हो तो ओटीपी
नहीं, जो भेजा गया है वहां से वो पूरा है कि नहीं। बेला तशबीह हो तमसील, नबी जान रहे थे कि जो वहां से आया है जिब्रील अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, आधी अधूरी बात हो रही थी। तो जब तक फकत इकरा कहते रहे, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं। जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो जब आया नाम रब का, जब आया नाम रब का मुस्तफा समझ गए अब माल पूरा पूरा आ गया, रिसीव कर लिया जाए। तो नबी फिर सब पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, रिसीव कर लिया। और यहां पर एक बात ये भी समझ में आ गई कि जिस तरह पार्सल वाले का काम फकत पहुंचाना है, फकत पहुंचाना है, रास्ते में फेर बदल भी नहीं कर सकता, पैकेट भी चेंज नहीं कर सकता, पता भी नहीं बदल सकता, है क्या, है क्या बेला तशबीह हो तमसील। पढ़ाना नहीं, इसलिए लाते रहे, पैगाम लाते रहे। और उसके टेस्टिंग के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो फकत वो जाने और ये जाने, फकत भेजने वाला जाने और रिसीव करने वाला जाने। वरना दुनिया कहेगी, आज जैसे कह रही है ना, दुनिया को और मौका मिल जाता, अरे जिब्रील लाकर बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, नबी याद करते जाते थे, सुनते जाते थे, तो जो उन्होंने समझाया वही इन्होंने समझा। नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी वहां से इरसाल किया गया, कुछ ऐसी बातें भी भेजी गई ताकि जमाने को ये खदशा ना हो कि इनके बताने से जान रहे हैं ऐसी राज की बात कि 1400 बरस गुजर गए, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। अलीफ लाम मीम लिखा तो नीचे वही का वही लिख दिया, हा मीम लिखा तो तर्जुमे में हा मीम लिख दिया, काफ हा या ऐन साद लिखा तो नीचे वही लिख दिया, हा मीम ऐन सीन काफ कहा तो नीचे वही लिख दिया। या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या भेजने वाला जाने या रिसीव करने वाला जाने। जिब्रील को भी खबर नहीं है कि इसका मफहूम क्या है, माना क्या है, मेरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों, मुझे क्या लेने दिया जाए। जो सैयदुल मलाइका भी नहीं जानता वो इमामुल अंबिया जानता है, इमाम रसूल। जो जिसकी खबर जिब्रील अमीन को ना हो, रसूल रब्बुल आलमीन जानते हैं, जानते हैं। तभी तो नबी ने भी टेस्ट ले लिया था, जिब्रील का ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़हनो फिक्र में आ जाए बिल फर्ज महाल आ जाए। तो पूछ लिया, ऐसा आका ने पूछ लिया था
एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तूने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे, ए नाज़नी हक की कसम, आफा कहा गर्दीदा हम, मेहरे पता वर्जीदा हम, बिस्यार खूबा दीदा हम, लेकिन तो चीजें दी गई। खूब देखा, मगर इतना खूब देखा रब का ऐसा महबूब ना देखा। इतना खूब देखा मगर ऐसा महबूब तो कहीं देखा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। दूसरा टेस्ट लिया, उम्र कितनी है, कितने पुराने हो, कितने पुराने हो। कहा सरकार ये तो नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ कि हिजाबाते अर्श में चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था। हर 70,000 बरस पर मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। बस इतना ही बता सकते हैं, इतना ही जानते हैं, मैंने उसे इतनी मर्तबा देखा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ जिब्रील अब भी नहीं जो वहां चमक रहा था वही चमक रहा है। तुम जिसे देख रहे हो वो सितारा मैं ही तो हूं, वो कौकब मैं ही तो हूं। आया वही जाना, नबी ने भी बता दिया और खुदा ने भी दिखा दिया कि जो जिब्रील नहीं जानते हैं वो ये जानते हैं। तो ऐसा ना समझना बाद में आने वाले पर पहले वाले समझ के तू बात पहले है तो तू तेरा एहसान है, जमीन तू पहले है तो तेरा एहसान है, सितारों तुम पहले हो तो मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। सब पर एहसान नबी का है, सब पर एहसान नबी का है। वो ना हो तो कुछ ना हो। सबका वजूद लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मुस्तफ़ा आपकी शान जलवागरी अगर मंजूर ना होती तो ना मैं ज़मीन पैदा करता ना आसमान बनाता। आगे बढ़कर दूसरी रिवायात में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता, शान रुबूबियत का इजहार ही ना करता। और भी रिवायात में तफसील है कि ना मैं जन्नत बनाता, ना कौसर बनाता, ना ये बनाता, ना अर्श बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना लौह बनाता, नहीं है। एक जुमले में कह दिया जाए वो ना होते तो कुछ ना होता, है ना, वो ना होते तो कुछ ना होता। तो उनका सब पर एहसान है, उन पर किसी का एहसान नहीं, उन पर किसी का एहसान नहीं है। और इसको मैं साबित कर दूं और इसी पे गुफ्तगू तमाम करूं। ये जिस्म है ना, जिस्म ये कालिब है और इसके अंदर है कल्ब, कल्ब और है कालिब और है, जिस्म और है, रूह और है, दोनों का मुरक्कब है। हमारा ये वजूद जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है। मगर सरदारी किसकी है ये जवाब दीजिए, हुक्मरानी किसकी है? कल्ब की हुक्मरानी है ना,
आप कहेंगे दिल पे हुकूमत चलती है कल्ब की, माफ कीजिएगा, जिस्म पर हुकूमत चलती है कल्ब की, दिल की। इसलिए तो डॉक्टर भी अजीब बात है जनाब, टूटा है पांव, पांव नहीं देख रहा है, पहले दिल पे चोंगा लगा रहा। अरे डॉक्टर दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पहले प्लास्टर तो करो। कहा वो बाद में किया जाएगा, पहले दिल चेक किया जा रहा, पहले दिल देखा जा रहा। हाथ में चोट आई है, खून बह रहा है, जख्म रिस रहा है, लेकर गए, दौड़े भागे इमरजेंसी वार्ड के अंदर। कहा वो सब बाद में देखा जाएगा, खून कितना बहा है, जख्म कितना गहरा है, टांका कितना लगाया जाएगा, स्टिच कितना गहरा किया जाएगा, कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, किस तरह से इसे साफ किया जाएगा। पहले स्टेथोस्कोप को रखा जाएगा दिल के ऊपर, दिल का हालचाल पूछा जाएगा कि खैरियत तो है, सब अच्छा तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे डॉक्टर जिस्म को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, जख्म को छोड़कर, आजारी को छोड़कर ये दिल क्यों देख रहा है? कहा नादान जानता नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं कि बादशाह अपने तख्त पर है कि नहीं। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान है कि नहीं, इसलिए कि दिल पे हुकूमत है कल्ब की, जिस्म पर हुकूमत है कल्ब की। कल्ब ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक है, कल्ब जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, कल्ब मुर्दा है तो जिस्म मुर्दा है। तभी तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लुथड़ा है, वो अगर सही रहे तो सारा वजूद सही रहता है, वो अगर बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? कहा जानते नहीं हो, वही तो दिल है। दिल संवर गया तो इंसान संवर गया, दिल बिगड़ गया तो इंसान बिगड़ गया। और 14 सदियों ने इसका प्रैक्टिकल हमें दिखा दिया है कि दिल के बिगड़ने वाले कैसे होते हैं और दिल के संवरने वाले कैसे होते हैं। यही दिल बिगड़ता है तो फिरौन बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो हामान बनता है, यही दिल बिगड़ता है साद बनता है तो उतबा बनता है, बनता है, यही शिमर बनता है। और यही दिल जब संवरता है बनाता है। आका ने इरशाद फरमा दिया, तो जिस्म पर हुकूमत है, आपके धड़क रहा है, आपको जिंदा कहा जा रहा है, और रूह जिस्म से निकाल दी जाए, कल्ब से रूह सल्ब कर ली जाए, तो जिस्म तो रहेगा, मगर रूह निकलने के बाद कोई उसे जिंदा कहेगा। फला की लाश रखी है, फला की मैयत है, फला कहने को कोई तैयार नहीं।
इसलिए कि कफसे उनसुरी से रूह परवास कर गई। हुकूमत है रूह की, असल है रूह। रूह निकल गई। आंख अपनी जगह है, देखती नहीं है। कान अपनी जगह है, सुनते नहीं है। जबान अपनी जगह है, बोलते नहीं है। दंदा अपनी जगह है, चबाते है, मुस्कुराते नहीं है। नहीं है। दिमाग अपनी जगह, दौड़ता नहीं है, दौड़ता नहीं है, क्योंकि रूह निकल गई। रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा, जिस्म मुर्दा। कायनात मोहताज है मुस्तफा की, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। इसलिए तो शबे मेराज रब ने ये करिश्मा दिया कि मेरा मुस्तफा किस तरह रूह कायनात है, किस तरह असले कायनात है कि जब नबी इस आलम से निकल गए, जब नबी इस आलम से निकल गए तो जमीन तो रही, आसमान तो रहा, पानी तो रहा, खुशबू तो रही, लेकिन वक्त अपनी जगह। रूह कायनात है मुस्तफा, जब रूह को निकाल हिलती रही, जब तक आए नहीं वक्त आगे बढ़ा नहीं। साबित हो गया कि हुजूर हैं असले कायनात, असले कायनात। और जो बेवकूफ उनको मुर्दा कहते हैं, खाकम रहता, ये फूल खिलते कैसे रहते, ये चिड़िया चहचहाती कैसी रहती। क्या पता चला हुजूर जिंदा हैं तभी तो चांद में चमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सूरज में दमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सब्जों में लहक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो बच्चों में हुमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शीशों में चनक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शबनम में टपक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शोलों में लपक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो पलकों में छपक है, दरियाओं की रवानी है, हुजूर जिंदा हैं मौजों में तुग़यानी है, हुजूर जिंदा हैं आबशारों में तरन्नुम है, हुजूर जिंदा हैं कोसारों में गूंज है, हुजूर जिंदा हैं जुए बार में नगमगी है, हुजूर जिंदा हैं मरग़ज़ार में ताजगी है, हुजूर जिंदा हैं नाहीद के कहे हैं, हुजूर जिंदा हैं ज़ोहल की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा मिर्री की गरज है, हुजूर जिंदा बादलों की गड़गड़ाहट है, हुजूर जिंदा है बिजलियों की कड़कड़ाहट है, हुजूर जिंदा है कदमों की आहट है, हुजूर जिंदा है लबों की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा है हमारे तुम्हारे चेहरों पे ये ताबानी है, हुजूर जिंदा है नशेब है क्योंकि हुजूर जिंदा है, फराज है क्योंकि हुजूर जिंदा है, प्रेजेंट है क्योंकि हुजूर जिंदा है, फ्यूचर है क्योंकि हुजूर जिंदा है, आज की रात है हुजूर जिंदा है, नबी की बात है हुजूर जिंदा है, ये बेहतरीन सौगात है हुजूर जिंदा है, आपकी हमारी मुलाकात है हुजूर जिंदा है, मेराज की रात है हुजूर जिंदा है, नमाजों की हुजूर जिंदा है, सदाकत है सिद्दीक की हुजूर जिंदा है, उमर की अदालत है हुजूर जिंदा है, उस्मान की सखावत है हुजूर जिंदा है, अली की विलायत है हुजूर जिंदा है, हसन की
जिंदा हैं, ओवैस की मोहब्बत है, हुजूर जिंदा हैं, बिलाल का विसाल है, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर जिंदा हैं, ओवैस की फुरकत है, हुजूर जिंदा हैं, सहाबी की रफाकत है, हुजूर जिंदा हैं, अरे गौस की गौसियत है, हुजूर जिंदा हैं, ख्वाजा की ख्वाजगियत है, जिंदा हैं, अब्दाल की अब्दालियत है, हुजूर जिंदा हैं, ना होते आप तो कुछ भी ना होता, बज़्म इनका में हमारा रहना ये इस बात की दलील है कि हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह खिताबत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आमदे आले रसूल, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। हमारी एक एक सांस अंदर आए तो ऑक्सीजन है, बाहर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लीजिए जनाब, सांस हम ले रहे, हवा वही है, मगर आने वाली कुछ और, जाने वाली कुछ और। सांस सांस में इतना फर्क, इनहेल करें तो ऑक्सीजन कहलाए और एक्सहेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाए, इतना फर्क है। तो जब हमारी सांस की आमदो रफ्त बराबर ना हुई, एक जैसी ना हुई, आने वाली सांस जाने वाली सांस से ये नहीं कह सकती कि मैं तेरी तरह हूं, तेरी तरह हूं, तो इंसान कितना बड़ा नादान है। मैं उनकी तरह हूं। अरे की दाल उनकी तरह, पहले आईने में तो देख ले कि तू किस तरह, तू किस तरह है। अरे कायनात की कोई शय उनकी तरह नहीं, और ना ही ये किसी शायर का मिसरे तरह है जो फौरन उस पे एक दूसरा मिसरा लगाया और कह दिया ये तो मेरी तरह है। हकीकत तो यही है कि कोई शय उनकी तरह नहीं, लेकिन अगर तू बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही उनकी तरह बता दे, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म। कोई एक चीज बता जो उनकी तरह हो। अरे इसमें बताने की क्या बात है भाई, दो आंखें हमारे पास भी हैं, उनकी भी दो ही हैं, तीस तो है नहीं। दो कान हमारे भी हैं, उनके भी हैं। एक नाक हमारे पास है, उनके भी है। हाथ में 10 उंगलियां हमारे भी हैं, उनके भी है। कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां पे रुककर कहिए तेरी आंखों में और उनकी आंखों में फर्क कितना है, फर्क कितना है। अरे तेरी आंख, तेरी आंख है, एक बाउंडेशन है, साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है। इसीलिए तो उसमें जब कोई खराबी आती है तो कभी कॉन्केव लेंस डॉक्टर लगाते हैं,
कभी कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर लगाते हैं, कभी बाइफोकल लेंस लगाते हैं, कभी सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। एवरी आई हैज ए लिमिटेशन। हर आंख के लिए एक लिमिट है, एक दायरा है, एक हद है। तो अब दुनिया की जितनी भी आंखें हैं, जहां तक भी देखेंगी अपनी हद तक देखेंगी, अपने लिमिट तक देखेंगी, अपनी बाउंड्री तक देखेंगी, अपनी सरहद तक देखेंगी। तो कायनात के अंदर हर देखने वाली आंख ने अपने लिमिट तक देखा है, मगर मुस्तफा की आंख ने उसे देखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसके लिए कोई कैद नहीं है। वो ज़ाते रब जो कैद से पाक, वो ज़ाते रब जो क़यूद से पाक, वो ज़ाते रब जो सिमत से पाक, वो ज़ाते रब जो जहद से पाक, वो ज़ाते रब जो तय्युनात से पाक, वो ज़ाते रब जो लिमिट से पाक। उन्होंने उसे देखा। आप पूछिए सारी कायनात के अंदर हर एक से रुककर कि उसके अलावा उसे किसी ने देखा? किसी ने देखा? जवाब मिलेगा नहीं। ओनली वन पीस, सिवाय मुस्तफा के उसे किसी ने ना देखा। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान मचल कर कहती है, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सबने देखा है तो मखलूक को देखा है, उसने देखा है तो खालिक को देखा है। सबने देखा है ममलूक को देखा है, उसने देखा है तो मालिक को देखा है। सबने देखा है तो आबिद को देखा है, उसने देखा है तो माबूद को देखा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई शय उनकी तरह नहीं, न कोई शय उनकी तरह, न कल न आज न सुबह कयामत तक, न किसी का एहसास। मर्तबा इस इदारे में आ रहा हूँ, लेकिन आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसर्रत हुई, खुशी हुई। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अखलाक के करीमाना का मुजाहरा फरमाया। फ़ोन पर गुफ्तगू से लेकर मेरे यहाँ आने तक सब ने भरपूर अखलाक हसना का मुजाहरा फरमाया, मोहब्बतों से नवाजा। मैं आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके इलाके वाले, आपके साथ सब के सब मुबारकबाद के हकदार हैं। और उनसे पहले जिन्होंने